आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बेसिकली हम सब चलाते ही हैं और शायद हम तब चलाना सीख जाते हैं सोशल मीडिया में आज के टाइम में। स्मार्टफोन की अगर हम बात करें, हम तब स्मार्टफोन चलाना सीख जाते हैं आज की जनरेशन में जब शायद हम चलना और बोलना भी नहीं सीख पाते हैं। आज के टाइम में आज एक ऐसा टाइम है जहां बच्चे को चलना और बोलना बाद में आता है, पहले उसे मोबाइल चलाना आ जाता है। कम से कम वो स्क्रॉल तो कर लेता है, इतना तो सीख ही जाता है वो, उसके बाद उसे चलना और बोलना सीखता है वो। ठीक है, और ये चीज है। और फिर बच्चे को आज के टाइम में बाकी सारी चीजें भले ही सिखानी पड़े, मोबाइल चलाना तो नहीं सिखाना पड़ता है। आप उसे सब कुछ सिखाओगे, पढ़ना, चलना, बोलना, सब कुछ सिखाओगे, सारे मैनर्स सिखाओगे, लेकिन एक चीज नहीं सिखाओगे, मोबाइल। हो सकता है वो आपको चलाना सिखा दे फिर, कि इसमें ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो आज के टाइम में बच्चे जो है आपको चलाना, मोबाइल चलाना सिखा देते हैं, बड़ों को मोबाइल चलाना सिखा देते हैं, बच्चों को मोबाइल चलाने सिखाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए सोशल मीडिया जहां एक आज के टाइम में वरदान है, वहीं एक अभिशाप बन के भी हमारे साथ चल रहा है। सोशल मीडिया का असली प्रभाव दिमागी खेल या आत्म विनाश, ये आज का हमारा मुद्दा या टॉपिक है। इसको हम कुछ साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बहुत आसानी से हम समझ सके कि सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल कर रहा है या हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कैसे हम अपने ऊपर सोशल मीडिया को हावी होने से रोकें और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हम अपनी लाइफ में सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल से लाइफ को बेहतर कर सकें, ना कि सोशल मीडिया के गलत प्रभाव से अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से मतलब अपने आप को ना रोक सकें। तो इस तरह से हम चीजें देखें। सोशल मीडिया आज की दुनिया में किसी जादू से कम नहीं है। हमें बहुत मैजिकल लगता है, हम यहां बैठे दुनिया में कहीं पर भी किसी से भी बात कर सकते हैं, जहां पहले कल्पना करना भी ये चीज आसान नहीं थी, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज जहां हम कहीं भी बैठ के किसी से भी बात कर सकते हैं और ये किसी जादू से कम नहीं है। एक क्लिक में दुनिया से जुड़ सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं, अपने ट्विटर पर कहीं पर भी अपनी पोस्ट शेयर करके हम किसी हजारों लोगों से अपनी बात कह सकते हैं और मनचाही जानकारी हासिल कर सकते हैं। कहीं भी कुछ भी हो रहा है, हमें एक क्लिक में सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह हमारी मानसिकता, रिश्ते, आत्मसम्मान और भविष्य, इन सब को प्रभावित कर रहा है? मतलब हमारी जिंदगी का जो एक मकान है, उसके चारों पिलर को तोड़ने का काम कर रहा है, ध्वस्त करने का काम कर रहा है। एक भूकंप की तरह है सोशल मीडिया, जो एक प्रलय या भूकंप या हमारा पूरा जो इमारत है उसको बिल्कुल हिलाने में और मिटाने में, खत्म करने में लगा हुआ है। ठीक है, और हमें पता भी नहीं चल रहा है। और जब पता तब चलता है जब एकदम पूरी तरह से खत्म कर देता है, हमारी पूरी इमारत को मिट्टी में मिला देता है। अब हम विज्ञान, रिसर्च और साइकोलॉजी, कुछ स्टडीज और असली कहानियों के जरिए समझेंगे कि सोशल मीडिया असल में हमारे साथ क्या कर रहा है। ठीक है, एक एक करके एक एक स्लाइड में हम समझते जाएंगे। पहले हम ये समझेंगे सोशल मीडिया का साइकोलॉजिकल प्रभाव या वैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है हमारे ऊपर। डोपामाइन एक केमिकल होता है, और ये डोपामाइन तब रिलीज होता है जब हमें किसी चीज में बहुत खुशी मिल रही हो, उससे बहुत अच्छा लग रहा हो, और ये रिलीज होते होते मतलब हम कहें कि इतना डूब जाते हैं कि एक तरह से हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इतना घुल जाते हैं, इतना डूब जाते हैं जब डोपामाइन रिलीज होता है तो। ठीक है, एक तरह से इसे ड्रग या नशा भी कहा जाता है। ठीक है, सोशल मीडिया का डिजिटल ड्रग इसे कहा जा सकता है, डोपामाइन को। क्या आपने को कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हैं, अचानक आपको एक अजीब सी संतुष्टि महसूस होती है, एक खुशी मिलने लगती है, वाह कितना बढ़िया चीज अपन कर रहे हैं, यहाँ पर मजा आ रहा है। यदि किसी जादू की तरह लगता है, लेकिन असल में एक रसायन या केमिकल का खेल है पूरा। मजा आने लगता है वहां, हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होने लगता है उसी वक्त, डोपामाइन, और वो हमें एक संतुष्टि या खुशी का एहसास कराता है और हम उसमें डूब जाते हैं, हम उससे बाहर नहीं आ पाते एक लंबे टाइम तक। ठीक है, रिसर्च ये कहती है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 2019 की एक रिसर्च है, उसमें कहा गया जब हम सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट पर लाइक, कमेंट या शेयर और नोटिफिकेशन देखते हैं तो हमारा दिमाग में डोपामाइन, जैसे मान लो हमने कोई एक अच्छी फोटो शेयर की हमारे अकाउंट पर, हमने एक फोटो शेयर की और फोटो पर कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कोई एक लाइक भी अगर आ गया, एक कमेंट भी अगर आ गया,
तो हमारे अंदर तुरंत डोपामाइन रिलीज हो जाता है, हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत संतुष्टि मिलती है, और हम और उसको इंक्रीज करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, और फिर हम डोपामाइन रिलीज करना चाहते हैं, और इस तरह से हम उसमें डूब जाते हैं, और उससे हम अपने आप को अफेक्टेड या प्रभावित पाते हैं फिर। ठीक है, यह वही केमिकल है जो नशे की लत, ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग के समय निकलता है। जैसे जो लोग ड्रग्स लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, उनको जो खुशी मिलती है उसको लेते समय, उनको जो मजा आता है, उनके अंदर एक डोपामाइन एक केमिकल रिलीज होता है, संतुष्टि का भाव वाला, एक खुशी का एहसास वाला, जो उन लोगों के साथ होता है। सिमिलर कंडीशन में हमारे साथ भी होता है जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि वो जब अल्कोहल ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट तो अलग पड़ ही रहा है शरीर के अलग अलग भागों पर, किडनी पर, अलग अलग और पार्ट्स पर। इससे हमारे किडनी वगैरह पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसी तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लाइफ को खत्म करने के लिए। जो अल्कोहल, स्मोकिंग और अदर ड्रग्स लेने में जो अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए जो डोपामाइन रिलीज करके और इस तरह के ड्रग्स का लेके अपने लाइफ पर जो गलत इंपैक्ट डालते हैं, उसी तरह का गलत इंपैक्ट हम इस डोपामाइन को रिलीज करके अपने ऊपर डालते हैं जब सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट हुए जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं। MIT जो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट इन टेक्नोलॉजी है, इसने एक ग्रुप स्टडी की थी, दो ग्रुप बना के, दो लोगों के, दो स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए थे, दो समूह बनाए थे, जिन पर उन्होंने स्टडी की थी। पहले ग्रुप को 30 दिन तक सोशल मीडिया से दूर रखा। इन्होंने दो ग्रुप बना लिए, दो टीम बना ली। एक टीम जो सोशल मीडिया से 30 दिन तक पूरी तरह से दूर रहेगी, यानी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेगी, और दूसरे ग्रुप को हर दिन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। और फिर दोनों के रिजल्ट और आउटपुट को नोटिस किया गया। जिन लोगों ने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया था, यानी 30 दिन तक सोशल मीडिया का यूज नहीं किया, उन्होंने बेहतर एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, मानसिक शांति और आत्मसंतोष महसूस किया, यानी एक इंटरनल पीस उन्हें फील हुआ, अंदर से एक रियल हैप्पीनेस, एक्चुअल हैप्पीनेस उनको फील हुई। ठीक है, जबकि रोजाना सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने ज्यादा डोपामाइन ड्रिवन बिहेवियर दिखाने लगे, यानी डोपामाइन रिलीज होने के बाद जो उन्हें खुशी मिल रही है, वो खुशी रिफ्लेक्ट हो रही बाहर, एक्चुअल खुशी नहीं है, रियल हैप्पीनेस नहीं है, डोपामाइन ड्रिवन बिहेवियर है उनका। उनका जो हैप्पीनेस या बाहर जो खुशी दिख रही है, जो वो खुश दिख रहे हैं, वो रियल नहीं है, वो डोपामाइन रिलीज होने से जो खुशी मिली है वो दिख रही है, और वो बहुत टेम्परेरी है। वो तब तक है जब तक उनके अंदर डोपामाइन है, तब तक उनका बिहेवियर वो ऐसा दिखेगा। जैसे ही उनके अंदर डोपामाइन खत्म हो जाएगा, डोपामाइन रिलीज बंद हो जाएगा, उनके अंदर जो अच्छा वाला बिहेवियर है, खुशी वाला बिहेवियर है, सेटिस्फैक्शन बिहेवियर है, वो भी खत्म हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। तो वो एक बहुत टेम्परेरी और ड्रग्स वाला बिहेवियर होता है उनके अंदर। अब इसकी एक स्टोरी से समझते हैं इसमें कि इसकी स्टोरी में या रियल स्टोरी में अपन को क्या देखने को मिला। एक युवा लड़की थी, एवा नाम की, हमेशा इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें पोस्ट शेयर करती थी। अगर उसे ज्यादा लाइक्स नहीं मिलते थे, वो खुद में बदसूरत या कमतर समझने लगती थी। वो ऐसा ना लगने लगता था कि पता नहीं मैं इतनी अच्छी नहीं हूं कि मुझे लाइक्स नहीं मिल रहे हैं, मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती हूं, लोग मुझे लाइक्स नहीं कर रहे हैं। तो ये आदत धीरे धीरे एक बॉडी डिस्मॉर्फिया में कन्वर्ट हो गई। थोड़ा सा एक साइंटिफिक वर्ड है, बॉडी डिस्मॉर्फिया इसको कहा जाता है। बॉडी डिस्मॉर्फिया नामक एक मानसिक समस्या में बदल गई। उसे विश्वास हो गया कि वह सुंदर नहीं है, जबकि असल में ऐसा नहीं था। हम सुंदर हैं या नहीं हैं, ये हमारी अपनी मेंटेलिटी से हम अपने अंदर फीड कर देते हैं, एक मानसिकता क्रिएट कर लेते हैं। और वो मानसिकता कैसे क्रिएट कर लेते हैं? लोगों के जजमेंट से। लोग हमारे प्रति क्या जज कर रहे हैं, उससे हम अपने आप को सुंदर या बदसूरत मान लेते हैं। जबकि रियलिटी में वास्तविक सुंदरता हमारे अपने अंदर के बिहेवियर, हमारे एक इंसानियत, हमारे अंदर के नेचर से होती है। ठीक है, बाहर की बनावट भी एक सुंदरता है, लेकिन आपको जो खुशी है, एक इंटरनल पीस है, वो आपके अंदर के बिहेवियर से, आपके वास्तविक होने से होती है, आपके रियल होने से होती है। ठीक है, तो उसने लोगों के जज होने से कि लोग मुझे लाइक नहीं कर रहे हैं, लोग मुझे मतलब ऐसा लोग सोचते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं, और जो मुझे अपने सोशल मीडिया से मुझे ऐसा समझ आ रहा है
इसकी वजह से मुझे पता चला कि मैं सुंदर नहीं हूं, लोग ऐसा समझ रहे हैं, तो वो हमने एक बॉडी डिस्मॉर्फिया नाम की एक मानसिक समस्या अपने अंदर क्रिएट कर लिया है, और जिससे हम जूझ रहे हैं, और जिसकी वजह से हम अपने आप को बहुत छोटा और बहुत मतलब बुरा समझने लगे हैं। ठीक है, तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर लिया है। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि सोशल मीडिया एक अप्रूवल मशीन है। सोशल मीडिया सिर्फ एक मशीन है, एक मशीन बन चुका है जो हमारे आत्मसम्मान और बाहरी दुनिया से जोड़ देता है, हमारे आत्मसम्मान और खुशी को बाहरी दुनिया से जोड़ देता है। अगर बाहर की दुनिया अगर हमें डिसाइड करेगी कि हम खुश रहें या हमारा आत्मसम्मान बना रहे तो बना रहेगा, बाहर की दुनिया अगर डिसाइड करेगी कि हम खुश ना रहें या हमारा आत्मसम्मान खत्म हो जाए तो खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर के हम एक रोबोट से मशीन की तरह हो गए हैं, जिसे रिमोट कंट्रोल द्वारा बाहर की दुनिया या सोशल मीडिया के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा, हम इतने एडिक्टेड हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से सोशल मीडिया हमें प्रभावित करता है। एक और जो सबसे बड़ा इसका दुष्प्रभाव या डिस अफेक्ट अगर देखें तो तुलना का जाल इसमें क्रिएट हो जाता है, कंपैरिजन ट्रैप इसमें बन जाता है। अब ये कैसा होता है, एक रिसर्च थी रॉयल सोसाइटी फॉर पब्लिक हेल्थ यूके में 2017 में ये रिसर्च हुई थी। इसमें 14 से 24 साल के युवाओं पर एक स्टडी की गई थी। 14 से 24 साल के युवाओं पर उन्होंने पाया कि 70% युवा सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी को देखकर खुद को कम महसूस करते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पर किसी को बहुत स्माइली फेस के साथ देखते हैं, उनको बहुत उछलते कूदते देखते हैं, तो हमें लगता है कि जिंदगी तो इनकी है, बस हमारी तो कोई जिंदगी नहीं है। अगर उन्हें किराए की कार में अगर हम देख लेंगे तो हमें लगने लगता है बस इन्हीं की जिंदगी है। अगर उन्हें कहीं पहाड़ियों पर कुछ फोटोग्राफी या उनकी वीडियो हम देख लेंगे, बढ़िया एकदम अच्छी जगह पर वो फोटो वीडियो शूट करके उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया है, 2 मिनट के लिए गए थे और गाइड पे मार के दो गालियां देके धक्का देके भगा दिया होगा बस, लेकिन बस 2 मिनट का मूवमेंट, 1 मिनट का मूवमेंट, कुछ 30 सेकंड का मूवमेंट, वो जो उन्हें हंसते मुस्कुराते हुए एक अच्छी लोकेशन, दूसरे की लोकेशन पर, प्राइवेट लोकेशन पर बस अपनी फोटो एक बार डाल दी। और क्योंकि हम तो डायरेक्टली उसको जानते ही नहीं है उस पर्सन को, हम तो बस जो सामने दिख रहा है बस उसको देख के प्रभावित हो गए कि कितनी बढ़िया जिंदगी है, और उससे हम अपनी जिंदगी में अपनी आत्महीनता और अपने आप को छोटा मानकर हम एक आत्मग्लानि से भर जाते हैं कि मेरी क्या जिंदगी है, ये भी जिंदगी क्या जिंदगी है क्या, ऐसा मान लेते हैं। और बहुत फ्रस्ट्रेशन और बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को नेगेटिविटी में ले जाते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में 2018 में 2 समूह पर यह प्रयोग किया गया था। पहले ग्रुप ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल 10 मिनट प्रतिदिन के लिए दिया गया और दूसरे ग्रुप ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल 3 घंटे के लिए किया गया। ठीक है, इसमें एक स्टडी यूनिवर्सिटी में जो स्टडी हुई थी उस स्टडी में 2 ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप को 10 मिनट के लिए एक दिन में इस्तेमाल करने दिया गया और दूसरे ग्रुप को 3 घंटे के लिए इस्तेमाल करने दिया गया। ठीक है, एक दिन में। इसका रिजल्ट क्या निकला कि 10 मिनट के जो ग्रुप के लोग जो थे, जो 10 मिनट सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे थे, वो खुश और आत्मनिर्भर महसूस कर रहे थे, क्योंकि 10 मिनट में सोशल मीडिया का क्या ही इफेक्ट पड़ेगा इंसान पर। जो 3 घंटे बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का, वो डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं। कैसे चले गए? क्योंकि वो दूसरे की लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, वो दूसरे की लाइफ से अपनी लाइफ को जोड़ रहे हैं कि उसकी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी है, वो इतना अच्छा है, मेरे साथ ये है, उसके साथ इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन सब चीजों को देख करके हम डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं कि मैं कहां जी रहा हूं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वो सब लोग इतने खुश हैं, मैंने अभी 30 मिनट तक स्क्रॉल कर करके देखा, सब लोग बहुत खुश हैं, मैं क्यों नहीं हूं। सबके पास इतनी सारी चीजें हैं, मेरे पास कुछ क्यों नहीं है। एक कंपैरिजन चले जाते हैं, वो लोग इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, मैं क्यों नहीं। हम ये देख ही नहीं पाते, उनके ऊपर लेयर चढ़ी हुई है एक 5000 की ब्यूटी पार्लर वाली, वो लेयर उतरते ही वो हमसे भी बेकार दिखेंगे। हम ये नहीं देखते हैं, बस एग्जैक्टली देख रहे हैं कि वो कितने प्यारे, कितने सुंदर, कितने क्यूट से दिख रहे हैं। ठीक है, वो क्यूटी पाई उनके पास बस 10 मिनट या 15 मिनट की है, जब तक वो एक वीडियो बनाना है तब तक के लिए धुल जाएगी।
लेकिन हम उस चीज को देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। हम तो बस कंपैरेटिवली ये देखते हैं अभी वो कैसा है और अभी मैं क्या हूं, अभी वो कहां है अभी मैं कहां हूं। बस इस कंपैरेटिव में हम अपने आप को डिप्रेशन और एंजाइटी में ले जाते हैं और अपना 3 घंटे से पूरा अगला पूरा 24 घंटा खराब कर देते हैं। इस 3 घंटे से बाकी का जो टाइम है आगे का पूरा डे खत्म कर देते हैं। अब डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाओगे कंपैरेटिवली, कंपेयर करके, तुलना करके, और फिर आगे का टाइम आपका कैसा जाएगा? वही सोचते रहोगे, दिमाग में वही चलता रहेगा, अपने आप को छोटा महसूस करने लगोगे, आत्मग्लानि से भर लोगे कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, मेरा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है, जीवन ही नहीं है, ये कैसा जीवन है, ये भी कुछ जिंदगी होती है क्या? यही सोचते सोचते आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। फिर अगले दिन फिर उठोगे, फिर 3 घंटे मोबाइल चलाओगे, फिर आगे से अगले 3 घंटे से आगे के 6 घंटे खराब कर दोगे। डेली यही चल रहा है। शुरू के 3 घंटे अपन मोबाइल को देते हैं और अगले 6 घंटे मोबाइल हमारी बैंड बजा देता है। ऐसा दिमाग में चीजें क्रिएट कर देता है, ठीक है। और ये चीज हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बहुत लंबे टाइम बाद पता चलता है, जब लाइफ की पूरी तरह से बैंड बज चुकी होती है। असली कहानी है, रवि एक कॉलेज स्टूडेंट था जो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की शानदार लाइफ स्टाइल देखकर परेशान रहने लगा। इन लोगों की कितनी बढ़िया लाइफ स्टाइल है, मैं तो एक बंद कमरे में पड़ा रहता हूँ, छोटे से कमरे में पड़ा रहता हूँ, ये लोग कितना बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, कितनी अच्छा अच्छा जगह घूम रहे हैं, कितना बढ़िया अच्छा खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और मेरी क्या जिंदगी 24 घंटे बस पढ़ाई लिखाई और ये वो ताने वाने ये सब सुनते सुनते पूरा दिन निकल जाता है। ऐसे करके कंपेयर करने लगा। मैं सोचता था कि उसका जीवन उतना रोमांचक क्यों नहीं है जितना इन लोगों का है। वो सिर्फ सोशल मीडिया की 30 सेकंड की पोस्ट देख रहा है, उनका पूरा जीवन नहीं देखा उन्होंने, पूरा 24 घंटे नहीं देखा सामने वाले का। वो सिर्फ 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की वीडियो देख के प्रभावित हो रहा है। रियलिटी में जैसा ये महसूस कर रहा है एकदम अकेलापन, लोनलीनेस, वैसा उससे खतरनाक वो लोग फील कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ कैमरे पे दिखाते हैं, रियलिटी उनकी बहुत अलग होती है। उसने नोटिस किया कि वह अनजाने में खुद को दूसरों से तुलना कर रहा था, जबकि असल में लोगों की पोस्ट सिर्फ उनके जीवन के बेहतरीन पलों को दिखाती है। उनके बेहतरीन पल यानी 24 घंटे में जो उनके अच्छे 10 मिनट थे, आधा घंटा 1 घंटा जो उनके 24 घंटे में से अच्छा वाला था, बस वो दिखाया। बाकी 23 घंटे दिखाई ही नहीं उसने, और बाकी 23 घंटे में उसकी बैंड बजी पड़ी है। रियलिटी उसकी ये है। उसका 1 घंटे इधर उधर चला गया, घूम लिया, दोस्त के कपड़े पहन के चला गया, दोस्त का अच्छा मोबाइल ले गया, जिस जो भी करके बस अपने आप को टिप टॉप दिखा के एक रील बना दी, वीडियो बना दी, वो दिखा दी किराए की चीजों से लेकर या दूसरे से इधर उधर से मांग करके, कि उससे व्यूज आ जाए, लाइक आ जाए, कुछ पैसे कमा लेगा वो उससे। और उसको देख के आप चकाचौंध में चले गए, उससे प्रभावित हो गए, आप उसकी रियलिटी उसकी पता ही नहीं है जबकि आपको, ठीक है। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर जो दिखता है वह पूरी सच्चाई नहीं होती है, आधी और बहुत थोड़ी सी सच्चाई होती है। पूरी सच्चाई बहुत अलग होती है बेटा। लेकिन हमें जो सामने दिख रहा है ना, हमें बस वही सब कुछ लगता है, यही सब कुछ है, यही पूरी सच्चाई है, यही दुनिया का एकमात्र सत्य है, इसके अलावा सत्य है ही नहीं, यही लगने लगता है। और हम खतरनाक वाले ग्रेट डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमें लगने लगता है कि हमारी जिंदगी भी क्या कोई जिंदगी है। समझ गए ना? ये खतरनाक इफेक्ट होता है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के नुकसान क्या है विज्ञान की नजर से अगर देखा जाए तो? मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, मेंटल हेल्थ खराब होती है हमारी। अमेरिकन एक साइकेट्रिक एसोसिएशन है, 2021 में इसको रिपोर्ट रिसर्च की गई थी। उसके अनुसार जो लोग 4 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनमें डिप्रेशन के लक्षण 30% ज्यादा पाए गए हैं। जो 3 घंटे 4 घंटे सोशल मीडिया, अलग अलग चीजें, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ मिला के पूरा मोबाइल फोन वो अगर 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा चला रहे हैं तो 30 घंटे 30% ज्यादा डिप्रेसिव रहेंगे नॉर्मल लोगों से। नॉर्मल लोगों से 30% ज्यादा डिप्रेसिव रहेंगे। क्यों? अभी अपन ने देखा कैसे अफेक्टेड होते हैं, वो दूसरों की जिंदगी देख के प्रभावित होते हैं और अपने आप को छोटा महसूस करके हीन भावना और आत्मग्लानि से भर जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को बढ़ा सकता है। ये एक बीमारी बनती जा रही है और आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, 50 साल, 30 साल, 40 साल बाद आप ऐसे बहुत सारे क्लिनिक देखेंगे जहां इस बीमारी का इलाज लिखा होगा। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज इस क्लिनिक में किया जाता है। यहां 10 साल के अनुभवी डॉक्टर हैं जिन्होंने हजारों लोगों को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से राहत दिलाई है। ऐसे क्लिनिक और ऐसी लाइनें, ऐसे आप
एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कि जहां पर लोगों को सोशल मीडिया से छुड़ाने के लिए इलाज चल रहे हैं, सोशल मीडिया के एंजाइटी डिसऑर्डर दूर करने के लिए इलाज चल रहे हैं, लोग सीरियस मरीज बन गए, पेशेंट बन गए वहां पर। अभी देखना 20-30 साल में ये सब देखने को मिलेंगे अपन को। ध्यान भटकाने की समस्या, शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो रहा है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से। माइक्रोसॉफ्ट स्टडी 2015 के अनुसार एक इंसान की औसत अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड की रह गई है। मतलब हम एक जगह फोकस 8 सेकंड कर पाते हैं, 8 सेकंड के बाद हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ आ जाएगा या हमारा ध्यान भटक जाएगा इधर उधर। 8 सेकंड से ज्यादा हम एक पॉइंट पर या एक जगह पर टिक नहीं पा रहे हैं। ये एक गोल्ड फिश मछली होती है, उसका इतना मतलब वो 8 सेकंड में इधर उधर शिफ्ट होती है। 8 सेकंड उसका अटेंशन स्पैन होता है, 8 सेकंड। जबकि इंसान का होना कैसा चाहिए, बगुले की तरह, इतना एकदम फोकस्ड। 15 मिनट, आधे घंटे एक जगह बिल्कुल ऐसा लगा पड़ा है, उसे कुछ नहीं देखा, इतना खतरनाक उसका अटेंशन होना चाहिए। लेकिन हमारा हो गया गोल्ड फिश की तरह। मतलब हमारा किसकी तरह हो गया है, शिकार की तरह हो गया है, शिकारी की तरह नहीं। गोल्ड फिश किसका शिकार है, बगुले का शिकार है। बगुला एक टांग पे खड़े होके उस मछली को पकड़ लेता है एकदम। तो हम किसकी तरह बन गए, शिकार बन गए हैं। और हमें बनना चाहिए था क्या, शिकारी। हमें होना चाहिए था बगुले की तरह, और हम बन किसकी तरह गए, मछली की तरह। यह हाल हो गया। कारण क्या है, सोशल मीडिया का अंधाधुंध उपयोग। डूबे पड़े हैं, लगे पड़े हैं एकदम। और कई बार हम कंट्रोल इसलिए नहीं कर पा रहे, डोपामाइन रिलीज हो रहा है। ये एक मशीन नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग से नहीं चल रही, बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे केमिकल्स भरी पड़ी है। हम ना चाहते हुए भी धाराओं में बह जाते हैं। बात समझ में आ गई, ये खतरनाक ज्यादा है उससे, ये ज्यादा खतरनाक है, समझ गए ना। तो हमारा जो अटेंशन है बगुले की तरह होना चाहिए, मछली की तरह हो गया है। लगातार छोटे छोटे वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक या स्नैपचैट जो भी है, देखने से हमारा दिमाग लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, क्योंकि हम 30 सेकंड का कंटेंट कंज्यूम करने लगे हैं। अगर हमें 8-10 मिनट की वीडियो मिल जाए ना, तो हम 8-10 मिनट की वीडियो पूरी नहीं देख पाते हैं, या कभी देखते हैं तो बहुत सी स्पीड बढ़ा के देखते हैं। वो इतनी तेज बोलता है कि समझ ही नहीं आता क्या बोल दिया उसने, इतनी स्पीड बढ़ा लेते हैं वीडियो की। वीडियो में स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है, सबको पता है। और जब हम बड़ी वीडियो होती है ना, उसको ऐसे ही देखते हैं। आधे घंटे की वीडियो तो हम देख ही नहीं सकते, 2 बार सो जाएंगे, झपकियां ले लेंगे, 2 बार नींद पूरी कर लेते हैं आधे घंटे की वीडियो में। अगर कुछ उसमें अच्छा काम का है कंटेंट, तो बस 30 सेकंड की वीडियो देख पाते हैं। 30 सेकंड की वीडियो हम 3 घंटे देख लेंगे, लेकिन आधे घंटे की वीडियो में हम 2 बार नींद पूरी कर लेते हैं, झपकी ले लेते हैं, उठ के देखते हैं उसको, अगर कुछ काम का है तो। क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि आप एक पूरी किताब या आर्टिकल पढ़ने से पहले ही बोर हो जाते हैं? एक पेज पढ़ने में इतना बोर हो जाते हैं जितना आप 3 घंटे मोबाइल चलाने में नहीं होंगे। एक पेज पढ़ने में बोर हो जाते हैं हम, क्योंकि हमारा उसमें अटेंशन चाहिए होता है। रील से उसमें अटेंशन नहीं चाहिए, उसमें बस एक डोपामाइन रिलीज हो रहा है, खुशी मिल रही, मजा आ रहा है, बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं, ये हो रहा है। और पढ़ते समय थोड़ी डोपामाइन रिलीज हो, उसमें कौन सा आत्मसंतुष्टि, खुशी का महसूस हो रहा है। उसमें एक ध्यान केंद्रित, एक फोकस, एक तपस्या की तरह है। अब उनको पता है उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उससे हमें लाइफ में काम आएगा, नॉलेज आएगा, हमारे ब्रेन सेल्स एक्टिव होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, हमारा दिमाग मजबूत होगा। अगर हमारे पास अच्छा नॉलेज होगा तो कुछ सीखने को मिलेगा, हम सोचने समझने का नजरिया परिवर्तित होगा, बेहतर सोच पाएंगे, एक बुद्धिमान, एक नॉलेजेबल, एक इंटेलिजेंट पर्सन की तरह सोच पाएंगे, बेहतर सोच पाएंगे। उसके लिए हमें मेहनत और तपस्या और ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होती है, वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें डोपामाइन नहीं होता है। समझ गया ना। तो यहां पर हमने देखा इसका कारण सोशल मीडिया की फास्ट डोपामाइन साइकिल है। फास्ट डोपामाइन साइकिल यानी फटाफट डोपामाइन रिलीज होता रहता है, मजा आता रहता है, और हम लगे पड़े रहते हैं उसमें, पूरा रात लगा देते हैं कई बार तो हम सोशल मीडिया से। अगला है सोशल मीडिया के फायदे, सही इस्तेमाल कैसे करें। केवल सोशल मीडिया खतरनाक ही है क्या, बुरा ही है क्या, फेंक दे मोबाइल, फोड़ दे मोबाइल? नहीं भाई, कुछ तो अच्छा भी है उसके अंदर, ठीक है।
ऐसे ही पूरी दुनिया को नहीं ड्रिवन कर रहा है, वो दुनिया को चला रहा है। सही लोगों को फॉलो करें। हमने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सारे छपरियों को फॉलो कर रखा है, ठीक है। छपरियों को फॉलो बंद करके अच्छे लोगों को फॉलो करें, जहां से आपको कुछ सीखने को मिले, जो आपके अटेंशन को ठीक कर रहे हैं, अटेंशन को खराब नहीं कर रहे हैं। समझ गए? तो जिनसे कुछ सीखने को मिले, ध्यान रखें, जो डोपामाइन रिलीज करके आपका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फॉलो करें। बाकी ज्यादातर सिर्फ आपका डोपामाइन रिलीज करके आपको चंद मिनट की खुशी देकर आपकी लाइफ की खुशी की बैंड बजाने वाले हैं, आपकी रियल लाइफ की खुशी की बैंड बजाने वाले हैं। ऐसे लोगों से बचें। अगर आप प्रेरणा चाहते हैं, इंस्पिरेशन चाहते हैं, तो ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करें जो आपको कुछ सिखाएं, जहां आपको कुछ सीखने को मिले। मनोरंजन और ज्ञान में बैलेंस बनाएं, एंटरटेनमेंट करें, रील्स देखें, डोपामाइन रिलीज करके थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि, खुशी का भाव लाएं, लेकिन उसी में ना डूबे पड़े रहें। बैलेंस करें, मनोरंजन भी करें, बट नॉलेज भी लें, ज्ञान भी प्राप्त करें। अपने लाइफ, अपने जो फोकस है, अटेंशन है, उसके स्पैन की बैंड ना बजाएं, अटेंशन को खराब ना करें, ठीक है। सोशल मीडिया डिटॉक्स करें। हफ्ते में एक दिन बिना सोशल मीडिया के भी थोड़ा सा जीने या रहने की कोशिश करें, कि एक दिन सोशल मीडिया के बिना भी रह के देखते हैं या उसके बिना भी रहते हैं। अपने फोन में स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें कि मुझे 30 मिनट बस चलाना है, उसके बाद मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा सामने, बंद कर देना है, चाहे कितना भी कुछ भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। 30 मिनट तो बस 30 मिनट, ठीक है। ऐसा ना सोचे बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट और। बस 2 मिनट आपको फिर डोपामाइन रिलीज करेगा, आप खो जाओगे, भूल जाओगे कि मैं 2 मिनट के लिए कर रहा था, और 2 मिनट से 2 घंटे हो जाएंगे भाई साहब। ये मत बोलो अपने आप से बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट 2 घंटे हो जाएगा भाई। कई बार आपने ये देखा होगा, मोबाइल उठाते हैं टाइम देखने के लिए, हम सोचते हैं टाइम देख ले मोबाइल में, और हम मोबाइल में लॉक खोलते हैं, मोबाइल में टाइम देखने के लिए टच करते हैं, बस फिर टाइम नहीं देखते, केवल सब कुछ देख डालेंगे, और 2 घंटे बाद हम ये देखेंगे मोबाइल रख के कि अरे यार, मैंने तो मोबाइल में टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाया था, तो वो ही नहीं देखा, बाकी सब देख डाला। समझ गए? 2 घंटे बाद हम क्या देखते हैं फिर, कि मैंने मोबाइल तो टाइम देखने के लिए उठाया था, और फिर मोबाइल रख के वापस टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाया था। अगर मैंने टाइम देखने के लिए मोबाइल उठाया था, टाइम तो देखा ही नहीं मैंने, फिर टाइम देखते हैं 2 घंटे बाद, ठीक है। ऐसा भी होता है। रियल लाइफ को प्राथमिकता दें। रियल लाइफ मतलब जो आपको मोबाइल पे जो लाइफ दिख रही है वो रियल नहीं है, रील है वो, ये मत बोलो। क्या है वो? रील है, रियल नहीं है। रियल सामने होता है, रील सिर्फ मोबाइल में होती है। रियल और रील में बहुत डिफरेंस है। दोस्तों और परिवारों से असली बातचीत करें। एक नई स्किल सीखें, जैसे गिटार बजाना हो गया, पेंटिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया, कुछ अच्छी स्किल सीखें। उन स्किल को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब सीखेंगे, तो एक डोपामाइन रिलीज होगा, वो आपको रियल और एक वास्तविक होगा, वो आपको वास्तविक सेटिस्फैक्शन देगा, रियल सेटिस्फैक्शन देगा, रियल हैप्पीनेस देगा, वास्तविक खुशी देगा, ठीक है। एक आत्मसंतुष्टि वास्तविक होगी वो, जब आप एक अपनी स्किल, अपने चीजों जो आपका इंटरेस्ट है, बाकी जहां से आपको सीख रहे हैं, वो आप जब करेंगे तब। नोटिफिकेशन बंद कर दें मोबाइल की। हमारे नोटिफिकेशन, हमारे मोबाइल में टू 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 बजता रहता है मोबाइल, और हम बार बार मोबाइल उठाते हैं उस टू 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 देखने के लिए कि किसका नोटिफिकेशन है, क्या जरूरी चीज है। जरूरी कुछ नहीं होता है, और ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 2018 की रिसर्च में यह पाया गया कि नोटिफिकेशन हमारे फोकस को 40% तक घटा देते हैं। मतलब हमारा फोकस, हम कुछ पढ़ रहे हैं, नोटिफिकेशन आया, फिर हमारा ध्यान गया, फिर हम कुछ पढ़ रहे हैं और हम सोचते हैं अगला नोटिफिकेशन कब आ रहा है, यार बहुत देर हो गई, अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। समझ गए? हम फिर नोटिफिकेशन का इंतजार करने लगते हैं, अब 2 बजेगा, अब 2 बजेगा, अब 2 बजेगा, और ऐसे करके 2 घंटे हो जाते हैं, 2 नहीं बजता है। लेकिन हमारा फोकस वहां नहीं है, हमारा फोकस या ध्यान कहां नहीं है, वहां नहीं है। हमारा ध्यान वहां जाने लगता है, नोटिफिकेशन नहीं आया अब तक किसी का, बहुत देर हो गई, अब तक किसी ने कुछ भेजा नहीं। समझ गया ना? तो हम अपना फोकस नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, अगर हम बार बार नोटिफिकेशन पर हमारा ध्यान जाता है तो, ठीक है। सिर्फ कुछ जरूरी ऐप के नोटिफिकेशन अपने ऑन रखें, जिनमें हमें पता है कि इससे हमारे लिए कुछ टाइम या कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी या कुछ जरूरी चीजें हैं, तो कुछ जरूरी नोटिफिकेशन बस ऑन करें। बाकी फालतू के ऐप के नोटिफिकेशन सारे बंद कर दें। सेटिंग में ऑप्शन रहता है
सेटिंग में नोटिफिकेशन कंट्रोल या बंद करने का ऑप्शन रहता है, वहां जाके आपको जिसको नोटिफिकेशन ऑन करना है वो नोटिफिकेशन ऑन रखें, बाकी नोटिफिकेशन बंद कर दें, आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। ठीक है, पूरा इस सोशल मीडिया का अभी हमने जो भी कुछ पढ़ा या आज जो भी हमने सीखने की कोशिश की, उसमें पूरी बात का, अब तक जो पूरी बात हमने की उसमें पूरी बात का निष्कर्ष क्या है, आउटपुट क्या है, क्या सोशल मीडिया दोस्त है या दुश्मन है। ठीक है, तो इसको समझिए, सोशल मीडिया एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, मतलब द्विधारी तलवार। सोशल मीडिया क्या है, डबल एज्ड स्वॉर्ड, द्विधारी तलवार है, जिसका काम सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हैं और जिसका काम गला काटने के लिए भी कर सकते हैं। आपको चाहिए कि उसका सही इस्तेमाल करो, समझ गए, गला काटने के लिए मत करो। यह फायदा भी दे सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है, और बेसिकली ये तलवार से आप किसी दूसरे का गला नहीं काट रहे होते हैं, धीरे 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 अपना ही गला काट रहे होते हैं और अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। समझ गए ना। तो ये जो सोशल मीडिया वाली जो द्विधारी तलवार है, उससे हम अपनी गला काटते रहते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, उसे अपनी जिंदगी को कंट्रोल ना करने दें। ध्यान रखें, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल ना करने लग जाए, इतना ध्यान रखो, तब तक तो ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की बजाय सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल करने लगा, तो समझ लो ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत बड़ा दुश्मन, इससे बड़ा दुश्मन कोई है ही नहीं आज के टाइम में। कंपैरिजन ट्रैप से बचें, रील्स के लोगों से कंपैरिजन ना करें अपनी, वो सिर्फ 2 मिनट के लिए है। असली जिंदगी हमेशा डिजिटल दुनिया से बाहर होती है। जो आपको आसपास समाज में, हमारे आसपास जो लोग दिख रहे हैं, वो रियलिटी है। मोबाइल के अंदर रियलिटी नहीं है, 2 मिनट या आधे घंटे की रील है बस, वो बस एक्टिंग है, बस दिखावा है, शो ऑफ है, वास्तविकता नहीं है। हर हफ्ते सोशल मीडिया से ब्रेक लें और अपनी असली जिंदगी में प्रवेश करें, अपनी असली जिंदगी में इन्वेस्ट करें, निवेश करें, वास्तविक जिंदगी में कुछ प्रोवाइड करें, कुछ इंप्लीमेंट करें, उसमें जो आप अपना योगदान दे सकते हैं वो दें। मोबाइल पर ना घुसे पड़े रहें। ये इसका पूरा आज का टाइम का निष्कर्ष है, आज के लेक्चर का निष्कर्ष है। गॉट इट। सोशल मीडिया अच्छा है, बट इसका इस्तेमाल करना है। ध्यान रखें, ये आपको कब अपने जाल में उलझा लेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपके डोपामाइन पे कंट्रोल करके बैठा है, आपके केमिकल्स को कंट्रोल करके बैठा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मुझे किस तरह से कंट्रोल कर रहा है, मेरे केमिकल्स, मेरे हार्मोन्स को कंट्रोल करके रखा है इसने। ठीक है, इसलिए आपको अपने दिमाग से, बुद्धि विवेक से, नॉलेज से, अपने वास्तविकता को समझते हुए आपको इससे इस्तेमाल करना है, इससे दूर रहना, ना कि इसको अपने ऊपर हावी होने देना है। गॉट इट। ठीक है, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, इसके दुरुपयोग से बचें।